नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि स्विफ्ट मेरे सामने है। ठीक है, अगर आप स्विफ्ट का कोई जो आप जानते हो कि स्विफ्ट का लेटेस्ट अपडेट आया है मई 2021 में। तो अगर आप स्विफ्ट का कोई वेरिएंट खरीदना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो कि कौन सा वेरिएंट खरीदूँ। ठीक है, क्योंकि देखो बात ऐसा है ना कि यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर PDF है ये जो स्विफ्ट के बारे में। आप कंफ्यूज हो कि कौन सा वेरिएंट कर दो, तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ VXI एंड ZXI के बारे में, दोनों के बारे में कि इस दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, ये भी आपको बता दूंगा। ताकि देखो LXI नहीं ले रहा है क्योंकि ये बेस मॉडल है, और ये ZXI जो टॉप मॉडल है। ये दोनों मॉडल बहुत कम ही लोग खरीदते हैं। इन दोनों मॉडल में सबसे ज़्यादा फाइट होता है। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों मॉडल में अगर आपको कोई खरीदना है तो कौन सा आप कंफ्यूज हो कि कौन सा खरीदूँ, तो वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स मिलता है, जो मिलता है वो वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि इसमें मैं आपको एक एक चीज़ कंपेयर करके दिखाता हूँ कि कौन सा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो VXI की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि VXI में हमें सबसे पहला क्या मिलता है, LED रियर कम्बिनेशन लैम्प, जो कि आपको सब में मिलता है। ठीक है, तो इसका बात ही नहीं करते हैं। उसके बाद सबसे पहले आते हैं व्हील्स पे। आप यहाँ देख सकते हो, अगर व्हील्स की बात कर लें तो यहाँ देखो आपकी VXI में स्टील व्हील्स मिलता है, इसमें एलॉय व्हील्स मिलता है। ठीक है, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दोनों का प्राइसिंग का डिफरेंस कितना आता है। ठीक है, तो मान लो अगर आप स्टील व्हील्स को चेंज करवाना चाहते हो, बाद में एलॉय व्हील्स में चेंज करवाना चाहते हो, तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 15,000 ऑलमोस्ट आपका खर्चा आएगा इसको चेंज करवाने में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। फुल व्हील कवर आपको मिल जाता है, इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि एलॉय व्हील्स मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको सभी पे मिल जाते हैं, दो इसमें आपको सब कुछ बराबर मिलता है। बॉडी कलर हो गया, बॉडी कलर बम्पर हो गया, बॉडी कलर आउटसाइड हैंडल्स हो गए। ठीक है, इन दोनों पे VXI पे सेम मिलता है। अब इसके आगे चलते हैं। इंटीरियर में आपको क्या क्या मिलता है, तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल जाता है VXI में। ठीक है, सॉरी ZXI में। तो ये लेदर रैप एक्चुअली देखो, आप चाहो तो आराम से बाहर में करा सकते हो। जो टॉप क्लास का लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील्स आप आफ्टर मार्केट कराओगे तो वो 2000 में एकदम टॉप क्लास है, जो एकदम परफेक्शन के साथ होगा, वो वाला हो, वो मतलब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 17,000 का खर्चा यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको सिल्वर ऑर्नामेंट और फ्रंट और आर्मरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये मतलब एक अलग तरह का है, ये चीज़ें आप बाहर से भी करवा सकते हो, इसको कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ देखो आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, ये सिर्फ AMT के अंदर मिलता है आपको। उसके बाद को ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर, ये सब आपको सब कुछ अब देखो यहाँ से सेम मिल जाता है आपको। लाइक फ्रंट सीट हो गया, उसके बाद IP ऑर्नामेंट हो गया, गियर शिफ्ट नॉर्म, सब कुछ आपको VXI में एंड ZXI में सेम मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं है। इसमें आपको लाइक दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन था ही नहीं। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में अब क्या बात करते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आपको सब कुछ देखो यहाँ पे सेम मिल रहा है। जो पहला मिसिंग में है वो है पिंच गार्ड विंडो। ठीक है, ड्राइवर साइड, मतलब कि शीशा में अगर आप शीशा अप कर रहे हो, उसमें हाथ आ गया तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ एक यहाँ आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा ZXI के अंदर। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। फ्रंट फॉग लैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स आपको ZXI में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है ना कि ZXI में अगर आप फ्रंट फॉग लैम्प्स बाहर से लगवाते हो तो मैक्सिमम 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर 2000 से ज़्यादा में ऑलमोस्ट आपको 3000 में LED वाले भी मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर भी है आपके लिए, चाहो तो आप लगवा सकते हो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो बाकी जितने भी हैं हाई स्पीड अलर्ट वगैरह सब कुछ आपको सब में कॉमन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो मेन सिस्टम आ गया है ऑडियो एंड इंटरटेनमेंट। तो अभी तक आपने देखा कि ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया VXI एंड ZXI में, जो अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट करवा सकते हो। अब यहाँ पे आता है 17.78 टच स्क्रीन सिस्टम, ये सब इसमें आता है। लेकिन इसमें अपना VXI में यहाँ आप देख सकते हो, VXI में जो आ रहा है वो क्या है, एकदम सिंपल सा न्यू फिदर टच ऑडियो सिस्टम, मतलब एक अच्छा खासा आपको न्यू और नॉर्मल सा ऑडियो सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, टच सिस्टम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि टच सिस्टम नहीं रहेगा, अच्छा खासा आपको सिस्टम रहेगा। उसमें आपको लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स कनेक्टिविटी, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। नहीं क्या मिल रहा है, ट्विटर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, रूफ एंटीना आपको सभी में मिलता है। तो ये चीज़ ठीक है। अगर आप म्यूजिक सिस्टम से कम मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप VXI में जा सकते हो, एंड इसमें टॉप क्लास का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, मतलब फुल्ली लोडेड। अगर यही चीज़ अगर आप बाहर से करवाना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आप 10,000 पकड़ के रख लो VXI एंड ZXI में, तो टॉप क्लास का म्यूजिक सिस्टम आपको बाहर से मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में। क्रूज़ कंट्रोल ZXI में भी नहीं आता है। उसके बाद इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ZXI में आता है। देखो ये जो एक फीचर हो गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब आप सोचोगे कैसे,
इंपॉर्टेंट उनके लिए है, तो कुछ ऐसे फीचर जो आपके यूज़ में आने वाले हैं। अब जैसे कि ये पुश स्टार्ट बटन जो है ना, ये देखो, एक तो आप पहली बात तो इसको आप बाहर से इंस्टॉल नहीं करवा सकते। दूसरी बात, ये एक ऐसा फीचर है जिसके लिए आप पे कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे, ताकि की फॉब आपके पॉकेट में रहे, आप बिंदास गए, आपने गेट खोला एंड आप एंट्री कर गए, आपको बार बार टेंशन ना, आपको कुछ करने का टेंशन ना, आपको डोर अनलॉक करने का टेंशन, ठीक है। तो ये इस पैसे के लिए अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा इस फीचर के लिए, ठीक है। तो कार में 50-60% ऐसे फीचर होते हैं जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये इन जैसे फीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो ये आप बाहर से लगवा नहीं सकते, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी फिटेड आती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अब देखो, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, लेकिन हाँ अगर है तो बेटर है, नहीं है तो भी आपको कोई इतना इशू लगेगा नहीं कि अरे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है तो मैं ये फीचर मिस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद सब कुछ आपको यहाँ देखने को सेम मिलता है। अब ऑटो पावर विंडो ड्राइवर साइड, ठीक है, मतलब एक बटन दबाओ एंड पावर विंडो जो ड्राइवर साइड का है वो ऑटोमेटिक अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, फीचर है, अच्छी बात है। उसके बाद पावर विंडो फ्रंट एंड रियर, ये आपको दोनों वेरिएंट मिलता है, VXI में भी, ZXI में भी। उसके बाद पावर टिल्ट स्टीयरिंग, ये आपको दोनों में मिलता है, वाह अच्छी बात है। इनफैक्ट आपको सब मॉडल में मिलता है पावर टिल्ट स्टीयरिंग, देख लो। तो ये एक अच्छी बात है स्विफ्ट की, तो ये सब फीचर ना आप ऑब्वियस सी बात है इनबिल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सारे फीचर्स आप बाहर से इंस्टॉल नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर मिरर, ठीक है, मतलब कि आप अंदर से ही जो आपका आउटसाइड का मिरर है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, बट VXI में आप फोल्ड नहीं कर सकते, ZXI में आप फोल्ड कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि इसको बाहर से करवाना, मतलब कि जैसे ही आपने बटन दबाया आपका कार का जो मिरर है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, और जैसे ही आप गाड़ी से निकल के कार को बंद करोगे वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बट आप VXI में नहीं मिलता है, ZXI में मिलता है। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे करवा सकते हो, मुश्किल से 2000 या 1500 रुपये लगेंगे, बाहर से आप चाहो तो इसको करवा सकते हो, ठीक है, ये फीचर को। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैक डोर ओपनर, ये आपको दोनों मिल जाता है। रियर डिफॉगर, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आ गया गेम। रियर डिफॉगर जो है, मतलब जब लाइक बारिश हो रही है तो आपने उसको दबा दिया तो पीछे जो फॉग्स होते हैं वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कभी ये देखो बहुत काम का चीज़ है, जब आप लाइक ठंड के टाइम में बहुत काम का चीज़ है, ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ। अब इस पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये आप बाहर से इंस्टॉल नहीं करवा सकते, ये चीज़ें आप बाहर से इंस्टॉल नहीं करवा सकते, ये कंपनी फिटेड ही आती है। उसके बाद रियर वाइपर एंड वॉशर ZXI में मिलता है, VXI में नहीं मिलता है, ये भी आप बाहर से इंस्टॉल नहीं करवा सकते, ठीक है। एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट दोनों में मिलता है। उसके बाद रियर सीट का ZXI में मिलता है, तो कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, देखो ये VXI में मिलता है, ZXI में मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने अलग VXI में दे दिया है। अब ये चीज़ें आप बाहर से इंस्टॉल नहीं करवा सकते, तो ये बेटर है कि इन्होंने इसमें ही दे दिया है। उसके बाद गियर शिफ्ट इंडिकेटर MT ओनली, AMT ओनली, ठीक है, ये हो गया। अब फीचर्स का बात कर लेते हैं, VXI ZXI, ठीक है। AMT ओनली में आपको क्या मिलता है, ये देखो ड्राइवर साइड फुट रेस्ट सिर्फ MT में ही मिलता है, इसमें भी AMT में मिलता है। उसके बाद 60-40 आपको ZXI में मिल जाता है, कभी आपको ज़्यादा सामान, मतलब एक बंदे पीछे बैठ भी जाएं और आप ज़्यादा सामान भी लोड कर पाओ तो वो 60-40 स्प्लिट सीट हो गया, वो आपको ZXI में मिल जाता है। रियर पार्सल शेल्फ दोनों में मिल जाता है। लगेज रूम लैम्प आपको ZXI में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, ये आप इजीली बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हो सस्ते में। उसके बाद फ्रंट एसेसरी सॉकेट, उसके बाद आपको सब कुछ, आपको दोनों VXI ZXI में आपको सब कुछ देखने को सेम मिल जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं, जो क्या मिसिंग फीचर है, इनमें भी आपको सब कुछ देखने को सेम मिल जाता है। अब यहाँ इंजन ऑप्शन आ गया, जो आपको ऑब्वियस से बात है, सब कुछ आपको यहाँ देखने को सेम ही मिलेगा इंजन में। तो अब बात कर लेते हैं कि इतना होने के बाद कि कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो दोनों के बीच में, तो देखो ये VXI की जो प्राइस है ना वो 636 है, मतलब आप ऑलमोस्ट समझ लो कि ये 636 हो गया, ये 699, मतलब ये 7 लाख का हो गया। ऑलमोस्ट दोनों के बीच में ना 60 to 65,000 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट क्या मिल रहा है, अलॉयल्स मिल रहा है, रिमोट कीलेस मतलब रिमोट स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको ORVMs मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल रहा है। तो उसके पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप या तो
अगर आपके पास पैसे हैं तो यू गो फॉर ZXi, पैसे नहीं हैं तो आप VXi साथ जा सकते हो। ZXi मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ZXi में क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आप जैसे एलॉय व्हील्स है, आप कितना भी बाहर से लगाओगे ना, जो कंपनी फिटेड का जो लुक एंड थीम है वो मतलब कोई नहीं दे पाएगा। रिमोट कीलेस रिमोट पुश स्टार्ट स्टॉप बटन तो आप लगवा ही नहीं सकते, ठीक है। लगवा भी लोगे मतलब आप चाहो तो यूट्यूब पर सर्च करके देख लो किसने लगवाया आज तक। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दोनों ही अच्छे हैं, ये दोनों ही वैल्यू फॉर मनी है। बट अगर आप मतलब देखो इंडिया में क्या है कि लोग अगर मिडिल क्लास फैमिली जो कार परचेज करते हैं तो वो वन टाइम ही करते हैं, लाइक समझ लो कि वंस इन 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर ऐसे के लिए करते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक बार के लिए ले रहे हो तो ZXi पे जाओ, ज़्यादा आपके EMI में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको जो इसमें फीचर्स मिल रहे हैं ना, फुली लोडेड म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, रिमोट के लिए एंट्री मिल रहा है, मतलब आपको एक दिन का भी बाहर से कुछ नहीं लगवाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे क्या होगा, आप नई गाड़ी लोगे, आप उसमें आप अलॉयल्स मिसिंग, देखो अगर आपको कुछ नहीं लगवाना बाहर से इन सब में VXi में, देन इट्स ओके। लेकिन आप चाहते हो कि मैं ये लगवा लूँगा, मुझे ये फीचर मिसिंग लग रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको सजेशन दूंगा कि VXi पे जाओ, ठीक है। हाँ, अगर आप इन फीचर्स में खुश हो, आप चाहते हो कि मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशन ना करवाऊँ, तो आप VXi पे जा सकते हो। बट अगर वैल्यू फॉर मनी पूछोगे मेरे से तो आप ZXi इज़ द बेस्ट ऑप्शन एनीवन, ठीक है। ZXi जाओ क्योंकि उसमें आपको सब कुछ ऑलमोस्ट मिल जाता है जो आज के ट्रेंड के हिसाब से एक गाड़ी में होना चाहिए। ओके, तो बस यही हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।